नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय में पाठ 16 तीज पर्व का अध्ययन करेंगे। तीज का त्यौहार। बच्चों, यह पाठ तीज के त्यौहार पर आधारित है, जिसके अंदर इसकी सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताए गए हैं और यह त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है इसके बारे में बताया गया है इस पाठ के अंदर। देखें, प्रस्तुत पाठ हरियाणा प्रांत के प्रसिद्ध पर्व तीज पर आधारित है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। लेखक ने इस पाठ में संवाद के माध्यम से, कि संवाद क्या होता है, आपस में बातचीत करना, संवाद के माध्यम से तीज पर्व के हरियाणवी रूप और इससे जुड़े रीति रिवाजों के बारे में बताया है। आगे देखें। प्रातःकाले गृहस्य प्रांगणे षड्वर्ष देशीय विमला त्रयोदश वर्ष देशीय दीपकश्च परस्परम वार्तान कुरुतः। प्रातःकाल के समय घर के आंगन में 16 वर्षीय विमला और 13 वर्षीय दीपक आपस में बातचीत करते हैं। विमला, भ्रातः नमो नमः। विमला बोल रही है, हे भाई नमस्कार। दीपक, नमो नमः भगिनी, नमस्कार बहन। विमला, भ्रातृ, हे भाई, भवान अद्य किमर्थम विद्यालयं न गच्छति? आज क्या तुम विद्यालय नहीं जाओगे, जा रहे हो? दीपक, अयि मुग्धे, अरे भोली, किम त्वं न जानासि? क्या तुम नहीं जानती यत् कि अद्य तीज पर्व अस्ति, आज तीज का त्यौहार है। येन राजकीय अवकाशोपि वर्तते, जिस पर राजकीय अवकाश भी होता है। विमला, तीज पर्व, तीज का त्यौहार। एतत् तीज पर्व किम, यह तीज का त्यौहार क्या है? एतत् उक्ते पितरौ प्रविष्टः हैं, आधा बोलते हुए माता पिता प्रवेश करते हैं। तात, हे पिताजी, तीज पर्व विषय ज्ञातुम इच्छामि, मैं तीज के त्यौहार के विषय में जानना चाहती हूँ। पिता, पिता बोल रहे हैं अब, शोभनम, अच्छा, शृणु, सुनो, श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीय तिथो तीज पर्व आयोजते। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अस्माकं हरियाणा प्रदेशे, हमारे हरियाणा प्रदेश में, इदं पर्व सर्वा कन्या युतयश्च सहर्षम सौल्लासम च मानयन्ति। हमारे हरियाणा प्रदेश में यह त्यौहार सभी कन्याएं और युवतियां हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। अपि च, और भी, ग्रीष्मस्य प्रचंडा तपेन, गर्मी की बहुत अधिक प्रचंड तप से, व्यथिता जना, व्यथित लोग, दुखी लोग, वर्षाया शीकरकणान् शीतलं वातावरणं च अनुभूय जीवनम लभन्ते। यह वर्षा की शीतल बूंदों से, फुहारों से शीतल वातावरण का अनुभव करके नया जीवन का अनुभव करते हैं। मेघान दृष्ट्वा मयूरा नृत्यन्ति, बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। पंक्तिबद्धा बलाका उड्यन्ते, पंक्तिबद्ध होकर बगुले उड़ते हैं। वृक्षा पादपा लताश्च हरितः पुष्पिता च भवन्ति, वृक्षों पर, पौधों पर, लताएं और लताओं पर हरी और हरिता, हरियाली से पूर्ण और फूलों से भरे हुए हो जाते हैं। हरित वर्णस्य बाहुल्याद, हरे रंग की अधिकता के कारण यह त्यौहार हरियाली तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या है? हरित वर्णस्य बाहुल्याद इदं पर्व हरियाली तीज इति नामना अपि प्रसिद्धम। क्या? हरे रंग की अधिकता, हरित वर्णस्य, हरे रंग की अधिकता के कारण यह त्यौहार, बाहुल्याद होता है अधिकता के कारण यह पर्व हरियाली तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है।
माता, अब माता बोल रही हैं, अद्य वयं पाकशालायां पायसम अपूपां सूत्रिका गोलादीनि बहूनि व्यंजनानि अपि पचामहे। आज हम सब रसोई घर में पायसम खीर, अपूपाम मालपुआ, सूत्रिका सेवइयाँ, गुड़ गोलादीनि के गुलगुले आदि अनेक बहुनी होते अनेक व्यंजन पकाएंगे। हस्तयों मेहंदीकाम लेप्यामहे, हाथों पर मेहंदी लगाएंगे। मध्याह्ने च और दोपहर में उद्यानम गत्वा सखीभिः सह दोलान आरुह्य गीतं गायन्ते दोलाम सायंकाले दोलामहे के और दोपहर में बगीचे में जाकर सखियों के साथ झूले पर चढ़ेंगे, गीत गाएंगे और झूला झूलेंगे। सायंकाले नृत्य गीत आदि भी मनोरंजनम कुर्मः, सायंकाल के समय नृत्य गीत आदि के द्वारा मनोरंजन करेंगे। पिता, अब पिताजी बोल रहे हैं, वस्तुतः वास्तव में तीज पर्व स्त्रीणाम प्रमुखम पर्व विद्यते। वास्तव में तीज का त्यौहार महिलाओं का प्रमुख त्यौहार है। अस्मिन् एव समय पितृपक्षतः सब कन्याएं घेवर मिष्ठान फलानि वस्त्रभूषणादिकं प्रेष्यते। इस दिन के अस्मिन् एव समय, इस दिन पिता पक्ष की ओर से, पितृपक्षतः पिता पक्ष की ओर से अपनी कन्याओं को घेवर, मिठाई, फल, वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान किए जाते हैं। यत् लोके कोथली इति कथ्यते, जिसे लोग कोथली कहते हैं। अपि च श्वशुरालयाद् नववधवे सिंधारा अपि प्रेष्यते, और क्या, और भी ससुराल पक्ष की ओर से नई बहुओं को सिंधारा भेजा जाता है। क्योंकि नवविवाहिता स्त्रियः प्रथमं श्रावण मासम पितृगृहे एव तिष्ठन्ति, क्योंकि नवविवाहित स्त्रियां पहले सावन के महीने में पिता के घर ही रहती हैं। दीपक, तात, हे पिताजी, तीज नामकः कश्चन सुंदर कीट विशेषो अपि भवति। क्या है, तीज नाम का कोई सुंदर कीट विशेष भी होता है, विशेष कीट भी होता है। तस्य नाम तीज इति कथम अस्ति, उसका नाम तीज कैसे हुआ, कैसे है। पिताजी बोल रहे हैं, पिता उचित प्रश्न है, सही प्रश्न है। पिता, उचित प्रश्न है, सही प्रश्न है। श्रावण मासे तीज पर्व समय एव अति सुंदर रक्तकोशे वर्णः कीटो जायते। उचित प्रश्न है, सावन के महीने में तीज के त्यौहार के समय ही अत्यधिक सुंदर रक्तकोशे वर्णे लाल रेशमी कीड़ा उत्पन्न होता है। अस्मादेव तम कीटम तीज इति कथ्याम, इसीलिए उस कीट को तीज कहा जाता है। विमला, ज्ञातम तात, समझ गई पिताजी। अहमपि तीज पर्वणि अधुनैव सज्जीभवामि आज्ञापयतु, मैं भी तीज के त्यौहार पर अभी तैयार होती हूँ, आज्ञा दीजिए। पिता, आम, हाँ, गच्छ वत्से, जाओ बेटी। तीज पर्व आयोजितु, तीज के त्यौहार का आयोजन करो या तीज का त्यौहार मनाओ। बच्चों, आपका ये पाठ पूर्ण हो गया है। इस पाठ के शब्दार्थ को लिखें और याद करें। धन्यवाद।